मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर and anything has mass has mass, uh, occupy space and perceived by senses, ठीक है, इज कॉल्ड मैटर। ठीक, और इसकी इट इज मेड अप ऑफ एटम, मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, एंड मैनी एटम्स and atoms combine and form molecule, ठीक है, atoms combine and form molecule। तो एटम्स के बीच में क्या होता है, देयर इज ए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, अगर मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या इंटर मतलब क्योंकि कई सारे मैटर्स और एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एटम डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट एग्जिस्ट, ठीक, एंड तो देयर इज ए फोर्स between atoms, sorry, between molecules 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 of matter, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब if two molecules if two molecules have a distance of order 10 की पावर -10 मीटर, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इनका सेंटर है और ये इनके बीच का डिस्टेंस हुआ। तो ये अगर डिस्टेंस 10 की पावर -10 मीटर के बराबर है, तो तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स will be of order 10 की पावर -11 न्यूटन, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स will be of order 10 की पावर -50 न्यूटन, ठीक है, सो इट इज नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स
इज ऑफ ऑर्डर 10 की पावर -11 न्यूटन। ठीक है। अब ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जो ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, दिस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, सो कैन आई रब दिस? हाँ, ये जरा सब्जेक्टिव पार्ट है, तो इसको लिखते जाना है। ठीक है, हाँ, ये इसमें इसमें कुछ समझना नहीं है, याद करना है इसको बस। तो अब जैसे ये हुआ कि अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, intermolecular force is of two types. Force between force between same kind of same kind of molecules or atom called cohesive. Cohesive, cohesive, cohesive force और cohesive मतलब force of attraction. Force of attraction, force of attraction between same kind of molecules or atom is called cohesive force or force of cohesion. Force of cohesion. ठीक है, ये हो गया। और force of attraction, force of attraction, force of attraction between different different kind of molecules, molecules or atoms called adhesive force or force of adhesion. ठीक है, ठीक है। Intermolecular force of attraction, a force of attraction between same kind of molecules or atoms called cohesion or force, cohesive force or force of cohesion, or force of attraction between different kind of molecules or atoms called adhesive or force of adhesion. ठीक है, ठीक है। क्या? Different molecules or atom called adhesive force, force of adhesion, force of adhesion, ADHESION, adhesion। ठीक है, जैसे कि between
molecules of water, ठीक है। और यहाँ पे between molecules of water and glass, ठीक है। तो when, तो जब क्या होता है, अगर आप एक ऐसे कैपिलरी में इसको लेते हो तो ये ऐसे, तो ये ऐसा, ये बन जाता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिनिस्कस, मिनिस्कस फॉर्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स ऑफ एडेशन इज मोर देन फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है, बिटवीन वाटर एंड ग्लास। और अगर आप ऐसे लेते हो, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिनिस्कस, कॉनकेव मिनिस्कस, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा मरकरी में ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिनिस्कस, कॉन्वेक्स मिनिस्कस, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन मरकरी is greater than force of adhesion between mercury and glass। यहाँ पे force of cohesion is greater than force of adhesion, और यहाँ पे force of cohesion is less than force of adhesion, ठीक है। ये कॉनकेव मिनिस्कस, ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस, एंड दिस इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो टाइप ऑफ फोर्सेस हो गए, ठीक है। अब हो गया, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन की, राइट।
हाँ हाँ ठीक है। सरफेस टेंशन इज property of liquid by virtue of which by virtue of which a by a property of liquid by virtue of which it behaves sorry it behaves it behaves like an stretched stretched elastic membrane membrane with a tendency with a tendency with a tendency to occupy a minimum surface area a minimum surface area ठीक है तो surface tension property of liquid by virtue of which it behaves like an stretched elastic membrane with a tendency to occupy minimum surface area ठीक है and minimum surface sphere occupy a surface minimum surface area is it तो अगर ये हमारा कंटेनर इसके अंदर ये वाटर तो ये जो इसकी सरफेस होगी ठीक है ये सरफेस जो है ये एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है ठीक है ये एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक सरफेस की तरह बिहेव करती है which tries to occupy minimum surface area and we know that कि minimum surface area is of an sphere ठीक है this is surface tension ठीक है and surface tension surface tension surface tension is measured surface tension is measured measured
फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए imaginary line drawn on the force per unit length of force per unit length uh, on on a imaginary line drawn an imaginary line drawn on the surface of liquid. ठीक है क्या भाई? हाँ. Surface tension is measured force per unit length on an imaginary line drawn on the surface of liquid. ठीक है. तो सरफेस टेंशन surface tension is equal to force per unit length is equal to F upon L is equal to न्यूटन अपॉन मीटर और न्यूटन मीटर की पावर -1 और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हुआ is equal to ml 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 t -2 है ना क्या भाई? ml t -2 तो फोर्स का होता है अपॉन एल हो गया तो ये हो गया. हाँ हाँ तो वो अभी हो रहा है ना क्यों परेशान हो. m l 1 - 1 t -2 is equal to 0. 1 - 1 is equal to 0 तो ये हो गया m l की पावर 0 t की पावर -2. ठीक है ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है ये क्लियर हुआ. Surface tension is measured force per unit length on an imaginary line drawn on the surface of liquid. Surface tension is equal to force upon length, so F upon L, so Newton per meter is equal to Newton meter की power -1. Dimensional formula will be ml0 t -2. ठीक है ये हो गया. अब इसके बाद क्या जाता है इसको हटा रहा हूं. ठीक है free surface of liquid at rest
tends to have tends to have the minimum surface area. ठीक है, therefore behaves like a stretched stretched membrane. membrane ठीक है, free surface of liquid at rest tends to have the minimum surface area, therefore behaves like a stretched membrane. ठीक है, एंड ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या करती है, टेंस 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 टू tends to occupy minimum surface area. Tends to occupy minimum surface area or area of a sphere. Area of a sphere. Area of a sphere क्या होता है, 4πr². Area of a sphere. ठीक है, this is what we have. Now इतना हो गया, ये हो गया हमारे पास सरफेस टेंशन के बारे में. Free surface of liquid at rest tends to have minimum surface area, therefore behaves like a stretched membrane. ठीक है, free surface of liquid rest to have a minimum surface area, therefore behaves like a stretched membrane. So tends to occupy minimum surface area of a sphere. Fine. Now we have surface energy. ठीक है, सरफेस एनर्जी ये क्या होता है भाई, हैव यू एवर थिंक, क्या सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी surface energy is potential energy per unit area of the surface film. Potential energy, potential energy, potential energy, potential energy per unit area, per unit area of surface film potential energy per unit area of surface film is called
सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। ठीक है। और amount of work done, amount of work done to increase amount of work done to increase area of surface film through unity। ठीक है। तो सरफेस एनर्जी, surface energy is equal to work done, surface energy, uh, surface energy to work done in increasing area upon increase increase in area। ठीक है। और work done in increasing surface area upon increase in surface area। ठीक। This is what we have, surface energy। ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास सरफेस एनर्जी है। और आज हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कोहेसिव फोर्स इज बिटवीन कोहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मतलब मॉलिक्यूल्स और एटम्स, और एडेशन का फोर्स बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। फिर और मैंने आपको क्या बताया था, हाँ
एंड उसके बाद सरफेस टेंशन जो होता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ ऑन ए इमेजिनरी लाइन सरफेस, मतलब सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है। और सरफेस एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज एरिया ऑफ सरफेस फिल्म थ्रू यूनिटी, या सरफेस एनर्जी या सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया अपॉन इंक्रीज इन एरिया। क्यों भाई, क्या बताया? ठीक है।